देवरिया ताल उत्तराखंड के मखमली बुग्यालों के बीच में स्थित सबसे खूबसूरत तालों में एक ताल। महाभारत काल व पांडवों से जुड़े और गढ़वाल हिमालय में बसे इस अनोखे ताल की खूबसूरती के साथ ही यहाँ से दिखने वाले हिमालय के चौखंबा, मंदिनी, सतोपंथ, केदारनाथ, चंद्रशिला और थलय सागर जैसी श्रृंखलाओं के विचित्र दृश्य आपको चकाचौंध कर देते हैं। ऊखीमठ से कुछ किलोमीटर दूर बसे खूबसूरत सारी गांव से शुरू होने वाले देवरिया ताल का यह ट्रैक केवल एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाती है। और आज मैं जा रही थी इसी स्पिरिचुअल जर्नी पर। देवरिया ताल का ट्रैक रुद्रप्रयाग जिले में एक छोटे से गांव सारी से स्टार्ट होता है। सारी गांव ऊखीमठ से कोई 15 किलोमीटर दूर है। सुबह ऋषिकेश से निकलकर शाम तक मैं सारी गांव पहुंच गई। सारी से ठीक सामने तुंगनाथ व चंद्रशिला के काफी अच्छे व्यूज दिखते हैं। अगली सुबह 8 बजे मैं देवरिया ताल के खूबसूरत ट्रैक के लिए रेडी थी और 9 बजे मैंने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। यहाँ से शुरू होता है देवरिया ताल का ट्रैक, तो चलिए चलते हैं। मेन रोड पर ही देवरिया ताल के ट्रैक का एक बड़ा सा गेट बना हुआ है। देवरिया ताल इस गेट से कोई 3 किलोमीटर दूर है। ट्रैक को शुरू करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी कनाडा में रहने वाले श्री विक्रम सिंह जी को, जो मेरे ट्रैक वीडियोस पसंद करते हैं और इस ट्रैक के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया। पिछले एक हफ्ते से यहाँ बारिश हो रही थी और मौसम काफी क्लाउडी था, लेकिन आज अच्छी धूप खिली हुई थी। सड़क से 200 मीटर के ट्रैक के बाद ही नीचे सारी गांव के अच्छे व्यूज दिखने लगते हैं। ये ट्रैक टोटल 6 किलोमीटर का है, तो मैं रुक रुक कर व्यूज देखते हुए आगे बढ़ रही थी। गांव से निकलने पर ही जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। हरे, पीले और सुनहरे रंग की छटाएं इस मौसम में इन जंगलों में बिखरी हुई थी। ऊपर जाते हुए इस रास्ते पर कुछ कैफेज और दुकानें मिल जाती हैं, जो ज्यादातर अभी बंद ही पड़ी थी। आधा किलोमीटर चलने के बाद ट्रैक से लगकर ही एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, जिसे ओमकार रत्नेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर नाग देवता को समर्पित है।
मैंने एक बार पहले भी देवरिया ताल का ट्रैक किया था, लेकिन कई बार मैंने विंटर में इस ताल की अनोखी खूबसूरती के बारे में सुना था, तो एक बार मैं इसे विंटर में भी करना चाहती थी। कुछ दिन पहले बारिश भी हुई थी, तो अब जंगलों में कहीं-कहीं पर बुरांस के फूल भी दिखने लगे थे। 1-2 महीने बाद ट्रैक पर ज्यादातर हिस्सा बुरांस के फूलों से सज जाता है। ट्रैक पर चलते आपको खच्चर आते जाते मिल जाते हैं। ये खच्चर वैसे ज्यादातर तो कैंपिंग और ऊपर कुछ दुकानों का सामान लाने ले जाने में यूज आते हैं, लेकिन कई लोग इन्हीं पर बैठकर देवरिया ताल का ट्रैक करते हैं, क्योंकि छोटा ट्रैक होने के बावजूद भी इस ट्रैक की चढ़ाई काफी है। लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और बस अब 500-700 मीटर दूर हूँ मैं देवरिया ताल से। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और मेरे पीछे आप देखेंगे तो हल्की हल्की बर्फ जो है जंगलों में नजर आने लगी है। सुनसान जंगल में पेड़ों की छाया पर कुछ देर बैठने का सुकून। अभी वैसे तो यह ट्रैक मैं पीक विंटर में कर रही थी और रात में टेम्परेचर माइनस में था, लेकिन इस चढ़ाई में ठंडी हवा का एहसास एक नई ताजगी दे रहा था। अब देवरिया ताल बस आधा किलोमीटर दूर था। ताल के 200-300 मीटर पहले ही कुछ दुकानें स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ आप ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं और इन दुकानों का एक फायदा यह भी है कि आपको ट्रैक में अपने साथ खाने पीने का सामान नहीं ले जाना पड़ता। ताल के 100-200 मीटर पहले ही ट्रैक पर अब काफी बर्फ दिख रही थी। ये बर्फ फिसलन वाली थी, तो चलने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। लगभग 11 बजे मैं पहुंच गई थी आज के फाइनल डेस्टिनेशन पर और मेरे ठीक सामने था खूबसूरत देवरिया ताल। इस देवरिया ताल पर पहुंची तो इसकी खूबसूरती को मैं देखती रह गई। पहली नजर में ये नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। मैं यहाँ एक बार पहले भी आई थी, लेकिन अभी यह ताल बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा था। एक तरफ चांदी की तरह चमकती सफेद बर्फ और पेड़ पौधे,
और दूसरी तरफ मैजिकल हिमालयन श्रृंखलाएं और बीच में बसा यह देवरिया ताल। इससे यह अंदाजा जरूर लग जाता है कि इसे देवों का ताल क्यों कहते हैं। देवरिया ताल पहुंचने के बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक लेकर रेस्ट किया। देवरिया ताल पहुंचकर यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए कई व्यू पॉइंट्स हैं। अभी 11:30 ही बजे थे, तो पूरा दिन पड़ा था और मुझे कोई जल्दी नहीं थी। देवरिया ताल पर हुई स्नोफॉल, ताल से लगे रंग बिरंगे पेड़ पौधे, इन पेड़ पौधों की टहनियों पर जमी बर्फ, 8000 फीट पर झील के किनारे बैठ यह सब देखना भी एक खास मेडिटेशन ही है। इस ताल की खूबसूरती देखने तो लोग आते ही हैं, लेकिन इस ताल से कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल के समय इस ताल में देवताओं ने स्नान किया था और इसीलिए इसे देवरिया ताल नाम दिया गया। इसे इंद्र सरोवर भी कहा जाता है। इसका प्राचीन पुराणों और ग्रंथों में भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा इस झील का संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा गया है। कहते हैं कि यह वही झील है जहां एक यक्ष ने पांडवों को रोककर उनसे कुछ सवाल पूछे थे। वहीं स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि इस झील का निर्माण भीम ने किया था। देवरिया ताल ट्रैक करने का सबसे बड़ा रीजन और इस ताल की जो सबसे बड़ी खासियत है वह है यहाँ से दिखने वाली विशालकाय हिमालयन पीक। मेरे अब तक के ट्रैक्स में मैंने इतने नजदीक और इतनी बड़ी हिमालयन रेंज काफी कम देखी है। यहाँ से दिखने वाले पीक्स की बात करें तो इसमें सबसे खास है मैजेस्टिक चौखंबा पीक। चौखंबा यानी 4 खंबे या पिलर्स। ये पीक 4 शिखरों का एक ग्रुप है, चौखंबा 1, 2, 3 और 4, जिसमें चौखंबा 1 सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 23,500 फीट है। दूसरी पीक है जानूपुर, जिसकी ऊंचाई लगभग 22,000 फीट है। देवरिया ताल से दिखने वाली तीसरी पीक है मंदिनी पर्वत। इसकी ऊंचाई लगभग 20,000 फीट है। मंदिनी ग्लेशियर से एक नदी भी निकलती है, जिसे मंदिनी नदी कहते हैं। मंदिनी नदी आगे चलकर कालीमठ के पास काली गंगा नदी में मिल जाती है। चौथी पीक जो आप यहाँ से देख सकते हैं वह है सतोपंथ पीक। इसकी हाइट लगभग 23,000 फीट है। सतोपंथ का अर्थ है सत्य का रास्ता।
देवरिया ताल से दिखने वाली अगली पीक है केदारनाथ मेन और केदारनाथ डोम। केदारनाथ पीक की हाइट लगभग 22,500 फीट है। इन पीक्स के अलावा भी आप यहाँ से कई और पीक्स देख सकते हैं, जैसे श्वेत पर्वत, थलय सागर, खर्चकुंड, जौनली, भिटियारी का डांडा आदि। अभी अभी मुझे पता चला है कि यहाँ से 100-150 मीटर ऊपर की तरफ एक व्यू पॉइंट है, जो है चौखंबा और तुंगनाथ चंद्रशिला व्यू पॉइंट। तो अभी मैं उसी तरफ जा रही हूँ। देवरिया ताल से 100-150 मीटर अगर आप ऊपर की तरफ आते हैं तो एक छोटा सा व्यू पॉइंट है, और यहाँ से आपको चौखंबा पीक और चंद्रशिला पीक के खूबसूरत दर्शन हो जाते हैं। देवरिया ताल के आसपास आप अपने कैंप्स नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो ताल से कुछ दूरी पर ऊपर की तरफ ही बहुत सारे कैंप्स अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। और अब मैं व्यू पॉइंट से नीचे ताल की तरफ जा रही हूँ। ये आप देखेंगे पूरा घना जंगल है और यहाँ भी पूरी बर्फ जमी हुई है। देवरिया ताल के चारों तरफ पत्थरों का चौड़ा रास्ता बना है, जिससे कई लोग इस ताल की परिक्रमा भी करते हैं। अभी 1 ही बजा था और मेरे पास अभी भी काफी टाइम था, तो मैं देवरिया ताल के किनारे बैठ गई। यहाँ आसपास मेरे अलावा अभी और कोई नहीं था। देवरिया ताल में एंटर करते ही आपको एक टिन शेड दिखता है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। यह एक चेक पोस्ट है और यहीं से आपको देवरिया ताल का टिकट लेना होता है। जैसे ही आप देवरिया ताल में एंटर करते हैं, यहाँ पर आपको चेक पोस्ट दिखाई देगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और यहाँ पे आपका प्रवेश शुल्क कटता है, जिसके चार्ज है 200 रुपये पर पर्सन, और ये 3 दिन तक वैलिड होता है। और इसमें आप तुंगनाथ का भी ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि आपको तुंगनाथ के लिए अलग से जो है फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, इसी में हो जाता है। लगभग 2 बज चुके थे और अब आसमान में हल्के बादल भी आ गए थे।
अब टाइम था देवरिया ताल से वापस सारी के ट्रैक का। अब मैं वापस चेक पोस्ट की तरफ आ गई। अभी भी मुझे यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर मैं इस चेक पोस्ट के पास बने बेंच पर बैठी रही और एक बार फिर से हिमालय की श्रृंखलाओं के दर्शन करने लगी, जो कि अधिकतर अब बादलों से ढक चुके थे। यहाँ वैसे कई ढाबे और रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन अभी एक दो ही दुकानें खुली थी। ज्यादा ट्रैकर्स ना होने की वजह से इन्होंने अभी लंच के लिए ऑप्शंस भी कुछ नहीं रखे थे, तो मैंने सारी जाकर ही लंच करने का डिसाइड किया। नीचे को आते हुए एक बार फिर से मुझे चंद्रशिला और तुंगनाथ के पहाड़ दिखाई दी। लगभग 1-1.5 किलोमीटर नीचे आने के बाद मुझे लाउड स्पीकर पर आवाज सुनाई दी, जो कि यहाँ के एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट की कमेंट्री थी। तो वही सुनने और देखने के लिए मैं वहां थोड़ी देर बैठ गई। आज यह फाइनल मुकाबला था, जो कि अंत में सारी गांव वालों ने ही जीता। डेढ़ घंटे में एक बार फिर से मैं अब सारी गांव वापस पहुंच गई। 1-2 घंटे के रेस्ट के बाद मेरा प्लान सारी गांव घूमने के लिए निकलने का था। शाम का टाइम हो चुका है और मैं निकली हूँ सारी गांव की सैर पर, तो चलिए चलते हैं। तो ये है सारी गांव, जहाँ से देवरिया ताल का ट्रैक स्टार्ट होता है। यहाँ से आपकी दूर नजर जाएगी ये जो रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है, ये जा रहा है ताल की तरफ। अगर आप तुंगनाथ और देवरिया ताल घूमने आ रहे हैं, तो आपको सारी गांव में स्टे के काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं।
गांव में घूमते घूमते एक चीज जो काफी दिखी वो है माल्टों से लदे हुए पेड़, जो कि यहाँ हर घर के बगीचे में लगे थे। शाम 6:30 बजे मैं अब सारी गांव घूमकर वापस अपने होटल आ गई। होटल की बालकनी से ठीक सामने बाबा तुंगनाथ और चंद्रशिला की पहाड़ी साफ नजर आ रही थी। तुंगनाथ व चंद्रशिला की इन्हीं पहाड़ियों पर सूर्यास्त की आखिरी किरण देखते हुए मैंने देवरिया ताल का यह ट्रिप खत्म किया।